नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्प इन फार्मिंग पर। किसान साथियों, अगर आपकी भी भूमि बंजर हो चुकी है और आप उसे नेचुरली प्राकृतिक तरीके से फिर से उसे उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जो मेथड जो तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं, उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किए बिना आप घर बैठे किसी भी बंजर भूमि को आप उपजाऊ बना सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, अगर आप बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो कुछ तरीके मैं बताने वाला हूं जो आपके घर के आसपास मिल जाएंगे आसानी से। उसके जरिए आप किसी भी बंजर भूमि को उपजाऊ बना पाएंगे। तो सबसे पहला जो कार्य आपको करना है वो ये करना है कि आप जहां रह रहे हैं वहां पर नदी या फिर नहर तो होगी। तो नदी और नहर का हर साल निर्माण होता है, यानी खुदाई होती है, सरकार द्वारा की जाती है। तो अगर उसकी मिट्टी मिल जाती है और अगर आप बंजर भूमि में उसे मिलाकर कल्टीवेट करा देते हैं तो इससे बेहतर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि किसान साथियों, उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व मिले होते हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ वह जितने भी कचरे होते हैं वो पानी के साथ नहर या नदी में चले जाते हैं और वहां पर जाकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैविक मिट्टी का निर्माण करते हैं। क्योंकि नदी के अंदर आप देखते होंगे अलग अलग तरह के शैवाल होते हैं, मछलियां होती हैं। तो उससे क्या होता है, एक प्राकृतिक नेचुरल तरीके से एक अच्छी मिट्टी का, एक अच्छी भूमि का निर्माण होता है। तो अगर आप अपने खेत में उस चीज़ को डालते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है किसान साथियों, गोबर के उपले। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हो सकता है आपके यहाँ इसे दूसरे नाम से जानते हों, लेकिन आप शायद देख पा रहे होंगे। ये बहुत ही उपयोगी है फसल के लिए, मिट्टी के लिए, किसी भी फसल के लिए। अगर आप इसका उपयोग करते हैं, कितनी भी पुरानी बंजर अगर भूमि है उसे उपजाऊ बना देगा। आपको जो ताज़ा गोबर है उसे आपको नहीं डालना है। लगभग जब 6 महीने 1 साल का हो जाता है, एक राउंड शेप का आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप का बनाया जाता है, उसे उपले कहते हैं। अब तो ये तो ऑनलाइन भी मिलने लगा है। तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप जितने भी फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो सभी इसमें मौजूद होते हैं। और एक चीज़ काफ़ी किसान साथी गलती करते हैं कि मान लीजिए उपले तो डाल देते हैं, जिनके पास गोबर पहले से पर्याप्त है वो तो उपले को डाल दिए, चलो अच्छी बात है। लेकिन जहां उपला स्टोर करके रखा जाता है या फिर जहां गोबर को स्टोर करके रखते हैं, उसकी जो ज़मीन होती है, उसके अंदर की जो ज़मीन होती है वह भी किसी गोबर की खाद से कम नहीं होती है। क्योंकि जैसे जैसे धूप का समय आता है, जब दोपहर होता है, तो जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे चारा हो गए और भी जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खेत के लिए ज़रूरी होते हैं, जो गोबर में पाए जाते हैं, वो जब धूप लगती है तो क्या होते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ज़मीन के अंदर जा कर के वो एक तरह से जैविक भूमि का निर्माण करते हैं। तो अगली बार से जब आप उपले का प्रयोग करने जाएं तो वहाँ की जो मिट्टी है, जहाँ आपने उपले को स्टोर किया था, वहाँ की मिट्टी को आप लगभग 1 फीट तक खोद लें और खोद करके अपने खेत में उसका प्रयोग करें। अब आप कहेंगे कि वहाँ पर गड्ढा हो गया है, तो जहाँ गड्ढा हुआ है वहाँ पर फिर से एक नई मिट्टी को लाकर पाट देना है और फिर से वहीं पर उपले या गोबर को स्टोर करना है। इससे आपको 2 फायदा होगा और आपके खेत के लिए भी फायदा होगा। अगला है किसान साथियों, मुर्गी फार्म की खाद। यानी जहाँ मुर्गी फार्म खुला होता है वहाँ पर जो मुर्गी के मल होते हैं वो इकट्ठा किया जाता है। अगर आप किसी भी बंजर भूमि में उसे डालते हैं तो डेफिनेटली वह भूमि एक उपजाऊ भूमि बन जाएगी। तो अगर आपके पास पर्याप्त है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप खरीद कर डाल सकते हैं और बिना केमिकल फर्टिलाइजर के आप भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। अगली चीज़ जो डालनी है किसान साथियों वो है उपले की राख। जी हाँ किसान साथियों, काफ़ी सारे किसान साथियों को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उपले की जो राख होती है वो किसी भी खेत के लिए, किसी भी भूमि के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि उसमें पोटेशियम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है
और पोटेशियम कितना ज़रूरी होता है भूमि के लिए, फसल के लिए, यह आप जान सकते हैं। तो अगर आप जो उपले की राख है उसे फेंक देते थे तो अगली बार से आपको फेंकना नहीं है, उसका प्रयोग करना है। अगली जो चीज़ डालनी है किसान साथियों वो है अमरूद के सूखे पत्ते। अमरूद के सूखे पत्ते में कार्बन और काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे खेत के लिए, हमारी भूमि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको आसानी से मिल भी जाएंगे, आपके आसपास उसके पेड़ रहते हैं अमरूद के। तो अगर अमरूद का पत्ता जो है, सूखा पत्ता, उसे आप अगर खेत में डालते हैं और कल्टीवेट करा देते हैं तो इससे आपको कार्बन और काफ़ी सारे पोषक तत्व मिलते हैं। अगला है किसान साथियों नीम के सूखे पत्ते। अगर आप नीम के सूखे पत्ते का प्रयोग करते हैं अपने खेत में तो उससे ये होगा कि जो फंगीसाइड जितने भी प्रकोप आते हैं, जो फंगी जो रोग लगते हैं उसको लड़ने में सक्षम हो जाता है आपकी जो भूमि है, आपका जो खेत है। तो अगली बार से आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। अगली जो चीज़ डालनी है खेत में वो है नीम का फल। जो नीम का फल लगता है उसको आपको पहले पाउडर फॉर्म में कर लेना है, उसके बाद में उसकी बुआई कर देना है खेत में। इससे क्या होगा, वही काम करता है कि जो जितने भी फंगी रोग लगते हैं, कवक रोग लगते हैं, उसको रोकने में सक्षम होता है। किसान साथियों खेत में अगली चीज़ जो डालनी है वो है सरसों की खली। यानी जब आप तेल निकलवाने जाते होंगे तो खली निकलती है। खली में किसान साथियों काफ़ी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस हमारे खेत के लिए, किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप खली को बेच देते थे तो अब से आपको नहीं बेचना है, आपको अपने खेत में प्रयोग करना है और आप उसका बेहतर रिजल्ट देख पाएंगे। किसान साथियों यह सारी चीज़ें आपके घर में या आपके घर के आसपास मौजूद रहती हैं और आप इसे आसानी से बिना एक भी रुपया खर्च किए आप किसी भी बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।